बच्चों, snorkels, the lungs are connected directly to the atmosphere through the snorkel tube and thus are at atmospheric pressure. In atmospheres, what is the difference delta P between this internal air pressure and the water pressure against the body if the length of the snorkel tube is A दिया है 20 cm that is standard position और B दिया है 3.5 cm probably lethal situation. In the latter, the pressure difference cause blood vessel on the walls of the lungs to rupture. मतलब जो blood pressure जो वहां पर होंगी वो वहां पर फट सकती हैं, ठीक है, releasing blood into lungs. lungs में blood चला जाएगा as depicted. So an elephant can safely snorkel through its trunk while swimming with its lungs 3.5 meter below the water surface because the membrane around its lungs contains connective tissue that holds and protects the blood vessels preventing rupturing. तो एलिफेंट इस तरह से सेफली यहाँ पर काम कर सकता है बिकॉज उसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है जो उसके लंग्स को प्रोटेक्ट करती रहती है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे रो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो जी एच. ठीक है, ये वाला फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे. रो हमारा डेंसिटी है, जी हमारा एक्सप्रेशन टू ग्रेविटी, एच हमारी हाइट. ठीक, अब इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे दे रखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि डेप्थ एच पर, जो हमारी डेप्थ है दैट डेप्थ इज एच. एस डेप्थ पर अगर हम बिना स्नॉर्कल ट्यूब से, विदाउट स्नॉर्कल ट्यूब बात करें, सो एट डेप्थ एच विदाउट स्नॉर्कल ट्यूब एक्सटर्नल प्रेशर होगा ऑन द ड्राइवर इज, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी ओ प्लस रो जी एच. अब पी इसको पी ए कर लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा समझना. सो पी ए यहाँ पर क्या है, पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, क्या है पी ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, राइट. अब यहाँ पर क्या है कि अगर स्नॉर्कल ट्यूब हो, सो विद स्नॉर्कल ट्यूब, विद स्नॉर्कल ट्यूब यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो और हमारा क्या है एच यहाँ पर इसकी लेंथ है. तब प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर के बीच में. सो प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी ए. ये वाली क्या आ जाएगी यहाँ पर, वाटर प्रेशर प्रेशर के बीच में, दैट इज इक्वल टू रो जी एच. ठीक है, डेल्टा पी जो वैल्यू होती है उसकी ये वैल्यू होती है. अब अपने क्वेश्चन पर इन्होंने जो वैल्यू दे रखी ना, ये वैल्यूज इनका यूज करिए यहाँ पर. तो पहले दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो एक यहाँ पर देखिए ए वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू लिख लेते हैं. एच की वैल्यू आपको दे रखी है 0.20 मीटर. सो यहाँ से निकालेंगे डेल्टा पी. डेल्टा पी की वैल्यू है रो जी एच, हमने ऊपर ही देख रखी है. तो रो जी एच, रो की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो रो की वैल्यू है 998. ठीक है, जी की वैल्यू रखेंगे तो 9.8, एच की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 0.20. इस सभी को 80 में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे 1.01 × 5 पास्कल्स में. तो सॉल्व करने पर वैल्यू जो आ रही दैट इज इक्वल टू 0.019 ATM. ये हमारी प्रेशर की वैल्यू आ गई फर्स्ट केस के लिए. दूसरे केस में चलते हैं, इन द सेकेंड केस. तो यहाँ पर हमें निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है दैट प्रेशर. तो यहाँ पर हमें पता है एच इज इक्वल टू, उन्होंने कहा है कि 3.5 मीटर, 3.5 मीटर हाइट दे रखी है. तो आप हाइट कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर. ठीक है, पहले 20 सेंटीमीटर देखिए, इसको हमने मीटर बदल लिया. अब डेल्टा निकालिए, तो यहाँ पर भी रो जी एच है तो 998, 9.8 की जी की वैल्यू हो गई. एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3.5, इसको डिवाइड कर दिया 1.01 10 की पावर 5 ताकि हम इसको एटीएम में ले सकें. टपी की वैल्यू यहाँ पर आ रही 0.34 ATM, मतलब इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आ रही. ठीक, तो ये दोनों के आंसर हो गए. हमने पहले कैसे किया, हमने पहले देखा डेप्थ एच पर विदाउट स्नॉर्कल ट्यूब तो पी इज इक्वल टू पी है, फिर डेल्टा पी निकाला स्नॉर्कल ट्यूब के साथ एच पर, पी माइनस पी है दैट इज इक्वल टू रो जी. तो ये हमारा फॉर्म हो गया, यहीं से हमने इसका यूज करके निकाला. तो हमारा की कॉन्सेप्ट ये था. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.